एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश की जो पोयम नंबर 1 है, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो, जिनके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, इस पर बात करने वाले हैं। और ये जो पोयम है ना, ये पोयम को हम जानने से पहले समझते हैं कि आपने सोचा होगा कि जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम बहुत बुरा समझते हैं। कैसी चीजें कि भाई किन कुछ कुछ चीजें होती हैं कि चीजों को हम अंधविश्वास में समझते हैं कि भाई ये चीज तो बुरी है। अब देखो कि अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आप कहोगे ये तो अशुभ हो गया। या कह सकते हैं कि इस चैप्टर में जैसे क्रो का एग्जांपल दिया, तो क्रो को एज अ बुरा सिंबल किया जाता है कि अगर क्रो आ जाता है तो बहुत ही बुरा हो सकता है हमारे साथ कुछ भी, कि भाई काला कौवा। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम सिंबलाइज करें तो ये चीज है ना असल में बुरी नहीं होती है, ये हमारा माइंडसेट है ऐसा कि हम उसे बुरा मानते हैं। आप देखो तो हर चीज के लिए कोई ना कोई मतलब होता है कि भाई अगर क्रो है तो पता नहीं कि वो बुरी हो, क्या पता उसकी वजह से हमारा मूड चेंज हो गया अच्छा हो जाए। तो किसी भी चीज के बारे में वो बुरी होती है अच्छी होती है, उसका माइंडसेट जो होता है, उसका जो नैरेटिव होता है ना, वो हम खुद बनाते हैं। उसके बारे में जो सोच होती है ना, वो हम खुद ही बनाते हैं। और हमें आजू बाजू का समाज सिखाता है कौन सी चीज बुरी है कौन सी चीज अच्छी है। पर आप देखो, जैसे इस चैप्टर को अगर हम समझे, इस चैप्टर में आता है द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। मतलब कि भाई एक जो क्रो है, द वे द क्रो, भाई जो क्रो है वो पेड़ के ऊपर जब आके बैठा, जो कि हेमलक ट्री है। हेमलक ट्री आप कह सकते हैं कि बहुत ही जहरीला जो पेड़ होता है, जहरीला पेड़। हेमलक ट्री जिसे कि हम कह सकते हैं धतूरा का जो पेड़ होता है वो जहरीला होता है। तो आप अब लोग कह सकते हैं कि धतूरे के पेड़ को कोई पूजता नहीं है। आप देखेंगे हम लोग बनियान ट्री को पूजते हैं, हम पीपल ट्री को पूजते हैं, बट धतूरा का जो पेड़ होता है उसको कोई पूजता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे बुरा माना जाता है कि वो जहरीला पेड़ है, उसे कभी कोई पूजता नहीं है, उसे एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइन देखा जाता है। तो बोयट ये कहते हैं कि भाई जब वो एक रास्ते से जा रहे थे जहां पे एक हेमलक ट्री था, हेमलक ट्री के जो ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था। अब क्रो की कोई मूवमेंट की वजह से, इसमें चैप्टर में नहीं पता कि वो उड़ के आके बैठा या कुछ उसने किया, क्रो की वजह से जो बर्फ थी ना वो थोड़ी सी उनके ऊपर गिर गई और वो उधर जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो जमीन पर गिर गई, अब द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, यानी कि उन पर वो थोड़ी सी बर्फ गिर गई। जब उनके ऊपर बर्फ गिरी ना तो उनका जो मूड था ना वो अचानक से अच्छा हो गया। मतलब आप इमेजिन करो मेरे साथ, आप इमेजिन करो इस चीज को कि आप है ना किसी रास्ते पर जा रहे हो, उस रास्ते पर वो जो पेड़ है उसके ऊपर बहुत सारी स्नो है लगी हुई। आप उस रास्ते से जब जा रहे हो ना तो वहां पर एक कौवा बैठा हुआ है, एक काला कौवा जो बैठा हुआ उस पेड़ पर, उसकी मूवमेंट की वजह से आप पर थोड़ी सी स्नो गिर जाती है। और आप इसमें कहते हैं कि आगे अगर हम समझे कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसके गिरते ही मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में अचानक से एक मूड का चेंज आ गया। और कहते हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड का मतलब होता है कि मैंने जो खराब कर दिया, मेरा दिन जो खराब जा रहा था, कि मेरा दिन जो बुरा जा रहा था, तो इस स्नो के गिरने से मेरा जो माइंडसेट था, जो मेरा हार्ट था ना, वो अचानक से उसका मूड चेंज कर दिया। मेरा मूड अचानक से अच्छा हो गया, यानी कि आगे आने वाला जो मेरा दिन होगा, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी कि जो मेरा आगे जो दिन है वो दिन अच्छा जाएगा, अच्छे मूड के साथ जाएगा, यानी कि उसने मेरा दिन बुरा होने से बचा लिया। तो आप देखो कि अगर आप देखो जो हेमलॉक ट्री वो जहरीला पेड़ है, उससे ज्यादा इन्हें बुरा माना जाता है। आप देखो तो स्नो को भी बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश पड़ रही हो तो लोगों को अच्छा लगेगा, बस जब स्नो पड़ रही हो तो बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, लोगों को लगता है नहीं स्नो नहीं पड़नी चाहिए ज्यादा, उसमें बहुत सारे रोड भी खराब हो जाते हैं, बहुत चीजें होती है, तो स्नो को भी ऐसा फॉर्म ऑफ बुरा मानते हैं। आप देखो तो कौवे को भी ऐसा फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइन मानते हैं लोग। तो आप देखो इतनी नेगेटिव चीजों से भी अगर जो जो हमारे पोएट हैं वो जब उस रास्ते से जा रहे थे, ये चीज जब उनके साथ हुई तो उनका बुरा मूड भी अच्छा हो गया। मतलब इससे ये सीखने मिलता है कि हर बुरी चीज, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा बुराई करेगी, हर बुरी चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। इस बुरी चीज ने, अगर आप इसे मानते हो कि बुरी चीज है, तो ये बुरी चीज ने तो पोएट का मूड अच्छा कर दिया। तो ये पोएट के लिए कैसे बुरी चीज हुई? अगर कोई इंसान आपका मूड अच्छा कर रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा इंसान हो गया, या कोई चीज आपके लिए मूड अच्छा कर दे तो आपके लिए अच्छी चीज हो गई। बट इसे तो एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइन माना जाता है। तो सोचो कि इस पोयम में किस तरीके से हमें सिखाया जाता है। जो हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, हमारे पोएट, वो किस तरीके से इस पोयम को लिख रहे हैं कि भाई डस्ट ऑफ स्नो, कि भाई जो क्रो था वो बैठा था, वो रास्ते से जा रहे थे, क्रो ने कुछ मूवमेंट की जिसकी वजह से क्या हुआ, पेड़ से थोड़ी जो डस्ट थी, वो डस्ट जो स्नो की डस्ट थी वो उनके ऊपर थोड़ी गिर गई और उनका मूड अचानक से चेंज हो गया। उनका मूड चेंज हो गया, वो खुश हो गए। अभी तक तो उनका दुखी मूड जा रहा था, या खराब मूड के साथ जा रहे थे, र्यूड मूड के साथ जा रहे थे, और उनका मूड अचानक से अच्छा हो गया, उनको दिल से अच्छा लगने लग गया। सोच सकते हो कि कितनी, क्या बोलते हैं, पोयम ऐसी है कि भाई हमें पता चल रहा है कि एक बैड मूड या एक बैड चीज
उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो हमारे हमेशा बैड भी हो, वो हमारे को हमारा मूड चेंज करने में, हमको अच्छा कुछ फील कराने में भी हेल्प कर सकती है। तो ये हमने इस पोयम से सीखा। अब बात करते हैं दूसरी पोयम के बारे में, हमारी पोयम 2 जो कि है फायर एंड आइस। इसे भी लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो कवि थे, इन्होंने जो पोएट थे, इन्होंने ये कहा है कि इस पोयम में उन्होंने ये बताया कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। दो तरह के लोग, एक होते हैं फायर और एक होते हैं आइस वाले लोग। और कुछ कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो फायर से खत्म हो जाएगी। जो पहले तरह के लोग हैं वो कहते हैं फायर की तरह जो दुनिया होगी वो खत्म हो जाएगी, यानी दुनिया का अंत फायर से होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा ना वो बर्फ से होगा, और बर्फ बहुत ज्यादा गिरेगी, दुनिया का अंत हो जाएगा। कोई कहता है कि बहुत ज्यादा फायर हो जाएगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। पर पोएट क्या करते हैं ना कि ये जो दो लोग हैं ना, इन दोनों चीजों की या इन दोनों के जो पर्सपेक्टिव है उसे वो ह्यूमन फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं। और वो ह्यूमन फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि भाई जो ये दुनिया है ना, ये दुनिया तब खत्म होगी ना जब एक ह्यूमन मर जाएगा। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए दुनिया तब खत्म होगी जब वो मर जाएगा। अगर हम मर जाएंगे तो हमारी दुनिया तो उधर ही खत्म हो जाएगी। तो पोएट यही कहते हैं कि किसी भी इंसान की दुनिया तब खत्म होती है जब वो मर जाता है, ना कि फायर से और ना कि आइस से। बट वो इसे एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन फीलिंग की तरह जब एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि फायर से भी, फायर यानी उससे वो कंपेयर करते हैं डिजायर से, यानी कि ग्रीड, लालच से कंपेयर करते हैं कि किसी भी इंसान को कुछ भी अगर पाने की लालच हो जाए ना, तो वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और उसमें वो अपने आप का ही बर्बाद करेगा, अपने आप को ही विनाश करेगा। तो कहते हैं कि भाई, ये कहते हैं पोएट कि अगर इंसान फायर की तरह हो, उसने अपनी फीलिंग्स फायर की तरह कर ली, तो भी वो खत्म हो जाएगा, तो भी वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो सकता है। और अगर एक इंसान ने आइस की तरह कर ली, आइस उसे कंपेयर किया गया है रूडनेस से या कोल्डनेस, यानी कि कोई इंसान, दो इंसान के बीच में बहुत ज्यादा रूडनेस या फॉर्म ऑफ हेट से कंपेयर किया गया है। वो कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान बहुत सेल्फिश हो जाता है, इंसान या हेट करने लगता है सामने वाले इंसान को, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस दिखाता है, अपनी बात नहीं करता है अच्छी तरह और अपने आजू बाजू के लोगों से भी अच्छी तरह रिएक्ट नहीं करता है, तो वो इंसान अपने अंदर आइस पाल रहा होता है। यहाँ उसका जो फीलिंग्स होती है वो आइस की तरह होती है, कोल्ड फीलिंग्स। आप कहते हैं ना, एक वर्ड सुना होगा आपने, कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड, पत्थर दिल कह सकते हैं कि ऐसा अगर इंसान हो जाता है, कोल्ड हार्टेड अगर इंसान हो जाता है, तो भी उसकी दुनिया वहीं पर खत्म हो जाती है, वो दुनिया उसके लिए वो खत्म हो जाती है। तो इसी चीज को अगर हम समझें इस पोयम में लाइन बाय लाइन अगर समझें, तो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो वर्ल्ड है हमारा वो एंड होगा फायर से, यानी कि आग की जो मदद से वो जो वर्ल्ड होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आग इज द रीजन, फायर इज द रीजन कि हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। और सम से इन आइस, यानी कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बर्फ की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा, हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर वो कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहते हैं कि मैं उनके साथ, हमने माना कि भाई कुछ कहते हैं कि लोग फायर से खत्म हो जाएगी और कुछ कहते हैं कि दुनिया जो होगी वो आइस से खत्म हो जाएगी, पर मैं अभी फायर जो कहते हैं ना, फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी, उनके साथ मैं स्टैंड करता हूँ। और वो कहते हैं क्यों? क्योंकि कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि वो फायर को डायरेक्ट डिजायर से, यानी कि लालच, किसी भी चीज को पाने की जो ग्रीड होती है, ग्रीडीनेस से कंपेयर करते हैं, उससे वो कंपेयर करते हैं। तो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि वो पोएट ने खुद भी उस चीज को टेस्ट किया है, यानी खुद भी उन्होंने कहीं ना कहीं लालच को फील किया है। और वो कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान एक बार इतना ज्यादा लालची हो जाए कि वो पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हदों को अगर वो पार करने लग जाता है ना, तब भी उस इंसान के लिए वो दुनिया वहीं पर खत्म हो जाती है। इसे वो एज अ फायर की तरह कंपेयर करते हैं। और वो कहते हैं कि इस चीज को ना इन्होंने खुद भी टेस्ट कर रखा है, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को खुद भी फील कर रखा है कि ग्रीडीनेस से सच में हमारे जो आजू बाजू के लोग होते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं और हमारी दुनिया वहीं पर खत्म हो जाती है। और आगे वो ऐसा कहते हैं कि बट इफ आई हैड टू परसिस्ट ट्वाइस, पेरिश ट्वाइस, इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, कहते हैं कि इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर अगर दूसरी बार अगर ये हो रहा हो सिचुएशन, अगर ये दुनिया खत्म होने की बात दूसरी बार अगर की जा रही हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कहते हैं कि अगर आई थिंक नाउ इनफ ऑफ हेट, मतलब वो आइस की फीलिंग्स के साथ, अभी वो कहते हैं कि मैं अगर दूसरी बार ये चीज हो रही है तो मैं आइस के साथ रहना चाहूंगा। आइस जो सोचते हैं ना, जो लोग आइस की तरह सोचते हैं उसकी तरह रहना चाहूंगा कि भाई आइस इस दुनिया का खत्म कर सकती है। क्यों?
वो उसको आइस को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं इनफ ऑफ हेट से कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान उसके अंदर नफरत आ जाती है, उसके अंदर वो कोल्डनेस रूडनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से वो अपने आजू बाजू की दुनिया को खत्म कर देता है और वो खुद भी खत्म हो जाता है। तो उसके लिए वो दुनिया खत्म हो जाती है कि अगर कोई इंसान इतनी हेटनेस अपने अंदर रखता है तो उसके लिए वो दुनिया उधर ही खत्म हो जाती है। और कहते हैं कि टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। वो कहते हैं कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए ना तो आइस भी बहुत ही बढ़िया जो कहते सॉल्यूशन है कि भाई अगर आपको अपनी दुनिया खत्म करनी है तो आइस भी एक सॉल्यूशन है। यहाँ हेट कहते हैं हेट करने से भी उसे क्या बोलते हैं उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती है। और अगर देखें तो फायर को उन्होंने डिजायर से कंपेयर किया और वैसे ही उन्होंने आइस को इन द फॉर्म ऑफ हेट से कंपेयर किया है और कहते हैं एंड वुड सफाइस, यानी कि वहां पर उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस पोयम में वो मेनली यही कहते हैं कि अगर हम हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारे डिजायर, बहुत सारा ग्रेडीनेस और बहुत ज्यादा वो रखेंगे ना तो भी हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। और हम लोग अगर हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा हेटनेस रखेंगे, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज के लिए हेटनेस या देखें किसी भी चीज के लिए रूडनेस या कोल्ड हार्टेड हम रहेंगे तो भी हमारी दुनिया वहां पर खत्म हो जाती है। और वो कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे अंदर की जो फायर है और हमारे अंदर की जो आइस है उससे नहीं रखना चाहिए। हमारे अंदर आइस और हमारे अंदर फायर यानी कि हमारे अंदर डिजायर्स और हमारे अंदर हेट हमें नहीं रखनी चाहिए, एक लिमिट तक रखनी चाहिए। और इसी वजह से हमारी अगर हम लोग इन चीजों को हटा देंगे ना अपने दिमाग में से, अपने दिल में से, तो हमारी जो आजू बाजू की दुनिया होगी ना वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी, वो रहने लायक हो जाएगी। हम आजू बाजू के लोग जो होंगे ना उन्हें खुशी रख पाएंगे, हम खुद भी खुश रह पाएंगे अपने अंदर से। यहाँ पर हमारी जो पोयम है वो खत्म होती है। थैंक यू सो मच।